एजेंडा क्या है ब्रो आज हमारा? एजेंडा बताओ, एजेंडा क्या है? डू यू हैव एन एजेंडा विद मी? तुम किसी एजेंडा पे काम कर रहे हो मुझे वीडियो बना बना के यहाँ बिठा के? पागल, कुछ भी मत बुलवा देना मुझसे, केस हो जाएगा मुझ पे। अगर आपने इस प्रोसेस को रिकॉर्ड करना शुरू किया और मैंने भी सीखना शुरू किया, सिखाना शुरू किया, ये प्रोसेस शुरू से ही बात करें, so there can be a lot of things we can say out. ऑडियंस को तो बहुत चीजें पता चल जाएगी, लेकिन मैं पता है और ज्यादा मुझे लगता है कि मैं रफ बोलता हूँ, जैसे ना, या नहीं, मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी आ रही है ना। जो एड्रेनलिन रश आ रहा है ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा है कि हम वीडियो बना रहे हैं। एड्रेनलिन रश इसलिए आ रहा है कि जो इम्पैक्ट हम क्रिएट करते हैं काम में, टीचिंग में, लेट्स से अब टीचिंग के अंदर, क्लास के अंदर होते हो तो आपको ये खुशी होती है कि मतलब व्हाटएवर यू से नेक्स्ट आपके बच्चों के ऊपर कुछ अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, राइट? दैट्स द फील ऑफ अ क्लासरूम। अब वही फील कैमरा के सामने भी तो हो सकता है, या हो रहा है, जिसकी वजह से एड्रेनलिन रश आता है कि व्हाटएवर यू स्पीक ऑन द कैमरा इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट, अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, व्हाटएवर यू स्पीक आउट। सो इट्स अ गुड सीन ना, मतलब उस इम्पैक्ट का सोच के खुशी मिल रही है, समझा? क्वाइट इंटेलेक्चुअल टॉपिक इट इज। ऑडियंस क्या हमारी जानना चाहेगी? द थिंग्स यू कैन ओनली सी, यू कैन सी ओनली व्हेन यू स्लो डाउन। जैसे हम बोलते ना कि जैसे इट्स अ बिजी वर्ल्ड, इट्स अ बिजी वर्ल्ड, इट्स अ वेरी फेमस सेइंग, इट्स अ बिजी वर्ल्ड। तो बिजी वर्ल्ड क्या होता है कि जैसे हम ना जाते हैं बाहर, घर से बाहर, तो केओटिक एक स्टेट होता है कि यहाँ पहुँचना है, यहाँ पे जाना है, इससे मिलना है, ये काम करना है, ये क्लास अटेंड करनी है। कुछ केओटिक जोन शहर में होता है, जो सिटी लाइफ के हम लोग होते हैं। तो हम माइंड जब इतना केओटिक होता है ना, तो हमें लगता है कि हम बहुत बिजी हैं, रश है, कोई रेस है, कोई जल्दी जाना है, कोई ये एक रश और हसल फील होता है। You're going too fast, your timing is off. You need to slow it down. Slow down to go faster. सो बेसिकली इफ़ यू परसीव, दो पर्सपेक्टिव्स हैं। एक पर्सपेक्टिव ये है कि द वर्ल्ड इज़ अ बिजी प्लेस टू बी इन, एंड व्हेन यू लिव इन दिस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, स्पेशली इन अ सिटी लाइक कराची, तो वहाँ पे आपका दिमाग बहुत तेज़ होता है, चलता है। तो यू लिव इन अ बिजी वर्ल्ड, जिसकी वजह से आपका माइंड एक बिजी स्टेट में होता है। सही, दैट्स वन पर्सपेक्टिव, द वर्ल्ड इज़ अ बिजी प्लेस टू बी इन। सेकेंड पर्सपेक्टिव होता है कि भाई देखो, दुनिया तो वैसी ही है जैसी है। समझा? मतलब मैक्रो लेवल से देखो, अर्थ को समझो ऊपर से कोई देख रहा है ना, बर्ड्स आई व्यू से अर्थ को देख रहा है। उसमें दुनिया में मुल्क नज़र आ रहे हैं, शहर नज़र आ रहे हैं, उसमें गलियां नज़र आ रही हैं, लोग नज़र आ रहे हैं, छोटे 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 इतने सारे। सही है? तब उतने सारे लोगों में से मैक्रो कोई देख रहा है, और उसमें से आप कोई एक चींटी जैसे कोई हो, वो छोटे से। नाउ इज इट द वर्ल्ड दैट इज़ बिजी, और यू सी इट एज बिजी? So it's your mind that's rushing. When it slows down, it's not slowing down, it's just you perceive it कि दुनिया तो वैसे ही है, आप चल रहे हो, तो आपको फिर दुनिया स्लो होती हुई फील होगी। और जब दुनिया स्लो होती हुई फील होगी, सो बेसिकली द थिंग्स यू कैन सी ओनली व्हेन यू स्लो डाउन। जैसे एक एग्जांपल कि आप अम्मा अब्बा के सामने होते हैं, पेरेंट्स अगर आपके हैं लकीली, तो अब वो अम्मा अब्बा के जब सामने होते हैं तो वो हम नॉर्मली बस होते हैं, बट व्हेन यू स्लो डाउन यू वुड रियलाइज कि वो अभी तक आपके सामने हैं। वरना ये रियलाइजेशन बहुत कम होती है, बिकॉज वी डोंट स्लो डाउन, वी आर इन बस हसल एंड बसल। तो वो जो फीलिंग ऑफ बीइंग ग्रेटफुल है ना, वो इससे फिर माइंडफुलनेस से कनेक्टेड है। मैं हमेशा समझाता हूँ, जो भी मैंने सेशन दिए ना, जितनी भी जहाँ पे मैंने जहाँ पे जाके बात की,
अपने लिए appreciation, self appreciation is way more important than appreciating others. First you appreciate yourself. Most of the people just appreciate others but they never appreciate themselves, their own selves. This is wrong. देखो एक बात बताता हूँ. Let me tell you something. If you have been unable to change a bad situation even after many attempts, you should change how you look at the situation. Maybe your perspective can be changed. Maybe the way you think about that situation can change. जैसे कि बड़ी ही गहरी बात अर्ज फरमाई है. जैसे कि आपके ग्रेड अच्छे नहीं है तो आपके लिए ये बैड सिचुएशन, राइट? अब आप सोच रहे हो मेरे ग्रेड बुरे. एक ऑप्शन ये है कि आप उसको बुरा बोलते हो और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उस सिचुएशन के बारे में अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश करें कि यार ओके, आई फील बैड बिकॉज इट्स नॉट जनरली एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी, बट इन जनरल टर्म्स इट्स नॉट वेरी बैड. इट्स ओके बट इट वुड हैव बीन बेटर, बट ठीक है और अच्छी हो जाएंगी चीज़ें. कितना फ़र्क पड़ता है एक ग्रेड ख़राब होने से? थोड़ा बहुत है, समझे? So basically, if you have been unable to change a bad situation even after many attempts, you should change how you look at the situation. Nothing is intrinsically good or bad. वो खुद अपनी situation good और bad नहीं होती. The way we look at that situation is good or bad. सही है? Good or bad is always relative. Compare your situation with someone's that is worse. मतलब आप अब बुरे ग्रेड्स की सिचुएशन को किसी और से कंपेयर करो. एक बंदा है, उसका हाथ कट गया, फट गई उसकी, तो अब आपके ग्रेड खराब है, उसके हाथ कट गए. सो कंपेयर योर सिचुएशन विद समवन्स दैट इज वर्स. नाउ योर्स डज नॉट सीम बैड आफ्टर ऑल, राइट? So it's the way you look at the problem, the situation. It's not about the situation itself. Thank you very much. Bye bye. तुम चाह रहे हो कि देखो ज़बरदस्ती कंटेंट निकाल दो, मतलब ऑडियंस भी बोलेगी कि ज़बरदस्ती का कंटेंट नहीं चाहिए, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम ज़बरदस्ती का कंटेंट दे दें. शॉर्ट्स अटेंशन स्पैन है, जल्दी जल्दी बोलो जो बोलना है, जल्दी जल्दी. ये भी एक मसला है ना. हम वीडियो बनाते हैं काम स्टेट में, ऑडियंस को चाहिए जल्दी जल्दी, तो ये तो मिक्स हो जाएगा.